नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज सबके सामने एक ऐसा विषय लेकर जिसको जानने की हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है। जहां भी जाते हैं आपको कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल ही जाता है कि आपकी कुंडली में केंद्रुक नामक दुर्योग बना हुआ है या किसी कुंडली में केंद्रुम योग है। तो काफी बार मुझसे पूछा गया कि केंद्रुम योग के ऊपर वीडियो बनाइए सर। तो आज मैं आप सबके सामने केंद्रुम योग के बारे में एक वीडियो लेके आया हूं, जिससे आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि केंद्रुम नामक जो दुर्योग है वो क्या प्रभाव देता है। बोलते कि हमने आप सबने सुना होगा कि अगर किसी की कुंडली में केंद्रुम नामक दुर्योग है तो वो आपसे सब कुछ छीन लेगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो वो कैसे छीनता है, क्या उसका प्रभाव होता है, वो जानेंगे। उससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका भी कोई पर्सन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर उस पर्सन को लेता हूं और जरूर उसका उत्तर जो है मैं देता हूं। तो मुझसे किसी एक जातक ने पूछा कि जो मेरा राहु है वो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है धनु राशि के अंदर। धनु राशि मतलब मीन लगन उसका बन जाता है। 10वें घर में राहु बैठा हुआ है धनु राशि में, तो उसका लगन बन गया मीन। मीन लगन में मैंने आपको बता रखा है राहु जो है वो कारक नहीं होते हैं। और 28 डिग्री पे बताया तो वो बाल अवस्था में हो गए। और धनु के अंदर गुरु अच्छा प्रभाव, धनु राशि में गुरु अच्छा, माफ कीजिएगा, धनु राशि के अंदर गुरु की राशि में राहु अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। 10वें घर के अंदर सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, बाल अवस्था में बैठे हुए हैं, आपको एक जगह रुक के एक जगह टिक के नौकरी नहीं करने देंगे। आपका जो काम करते हो बार बार आपका स्थान परिवर्तन करवाते रहेंगे या आपकी नौकरी में परिवर्तन डालते रहेंगे। 10वें घर में बैठ के राहु और आपकी माता की सेहत को खराब रखेंगे। यहाँ से राहु बैठ के 5वीं दृष्टि से धन संचय नहीं होने देंगे। हारी बीमारी में पैसे खर्च होते रहेंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पैसे खर्च होते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था 10वें घर के अंदर राहु अति विशिष्ट कारक ग्रह होता है। अगर कहीं से भी 10वें घर के अंदर उस जगह पे राहु बैठा है, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। राहु के जो पाप ग्रह होने के बाद जो उसका प्रभाव उसमें कमी आएगी। राहु जो है वो गुरु की राशि में होने पे मैंने आपको बताया था जिस राशि में गुरु बैठते हैं उसका स्वभाव लेते हैं और जिसके साथ ग्रह के साथ बैठते हैं उसका गुण ले लेते हैं। अगर गुरु की दृष्टि आ जाएगी इसके ऊपर और गुरु की राशि में बैठा हुआ है तो, और गुरु के साथ तात्कालिक या फिर गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री बना ले जो राहु है, तो निश्चित ही वो आपको अच्छा फल देंगे। तो चलिए अपने आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रुम नामक दुर्योग। जो केंद्रुम नामक दुर्योग है वो क्या प्रभाव देता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, मैंने काफी बार अपनी वीडियो में बताया, जो चंद्रमा है वो कुंडली के अंदर अगर कोई बलि कर लेता है तो अपनी 35% कुंडली को वो बलि कर लेगा। चंद्रमा का जो अधिपत्य है कुंडली के अंदर वो 35% होता है और 25% जो है वो सूर्य के पास होता है। और 35 और 25 60 हो गए। बाकी जितने भी ग्रह बच गए उन सबके पास 40% अधिपत्य जो है वो बच जाता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाए तो उसकी कुंडली बिल्कुल ही मजबूत देखने को मिलती है। अगर कोई भी ज्योतिष जो होता है सबसे पहले व्यक्ति का चंद्रमा ही देखता है। क्यों? चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपका मन ये शांत रहेगा, मन में ही किसी काम में ही मन नहीं लगेगा, आप किसी चीज से संतुष्टि नहीं हो पाएंगे, आपको हमेशा घबराहट और मन में चिंताएं बनी रहेंगी, तो बताइए आपकी कुंडली कैसे अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले जो है चंद्रमा जो है वो कुंडली के अंदर 35% अधिपत्य रखता है और जो सूर्य है वो 25% रखता है। अगर सबसे ज्यादा जो अगर कुंडली में पाया जाता है तो लगभग हर कुंडली में चंद्रमा को पीड़ित आज के टाइम पे देखा जा सकता है। चंद्रमा पीड़ित ही देखा जाता है ज्यादातर कुंडलियों के अंदर। चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है, उसमें से एक दुर्नामक योग है। चंद्रमा पाप कर्तरी योग में आ जाए, चंद्रमा किसी अमावस्या योग लग जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए तो चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है। तो इस तरीके से जो है चंद्रमा के दुर्योग होते हैं, नीच राशि में जाके बैठ जाए। तो अब जो केंद्रुम नामक दुर्योग है वो क्या प्रभाव देता है, केंद्रुम नामक जो दुर्योग है वो बनता कैसे है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर केंद्रुम नामक दुर्योग कैसे बनेगा, मान लीजिए चंद्रमा आपका पराक्रम भाव में आके बैठा हुआ है। चंद्रमा पराक्रम भाव में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। सबसे पहले ना तो इसके कोई पीछे ग्रह हो, ना तो कोई पीछे ग्रह हो और ना कोई आगे ग्रह हो चंद्रमा के, तब बन जाता है केंद्रुम नामक दुर्योग। बस ये ध्यान रखिएगा सूर्य इसमें नहीं होगा सम्मिलित, सूर्य पीछे हो या आगे हो तब भी जो है वो केंद्रुम नामक दुर्योग जो है वो बन ही जाता है।
दूसरा, चंद्रमा कैसे पीड़ित होगा, या पाप ग्रह पाप कर्तृ योग में आ जाए चंद्रमा, यहां राहु हो जाए, यहां शनि हो जाए, तो भी केंद्रुम नामक दुर्योग नहीं बनेगा। इससे पाप कर्तृ योग जो है चंद्रमा के ऊपर लग जाएगा और आपको परेशानी खड़ी करेगा। लेकिन आज हम जान रहे हैं सिर्फ केंद्रुम नामक दुर्योग। जो केंद्रुम नामक दुर्योग कब बनता है, ना तो चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह हो, ना चंद्रमा के आगे कोई ग्रह हो, तो बन जाता है केंद्रुप नामक दुर्योग। तो ये जो योग होता है ये व्यक्ति से सब कुछ छीनता है। आपने सुना होगा कि उससे सब कुछ छीन लेता है। एक टाइम पे जाके जो केंद्रुप नामक दुर्योग है वो व्यक्ति को कंगाल कर देता है। कहते हैं कि उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है जिसकी कुंडली के अंदर केंद्रुप नामक दुर्योग है उसको जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ता है और उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। अब ये क्या होता है, केंद्रुप नामक दुर्योग क्या सब कुछ छीन लेता है? नहीं, सब कुछ नहीं छीनता है। यही मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये चीज आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि चंद्रमा केंद्रुप नामक दुर्योग में बैठेगा तो क्या करता है। सबसे पहले, अगर चंद्रमा जिस भी लगन के अंदर कारक नहीं होता है और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए और आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो और चंद्रमा डिग्री वाइज भी कमजोर हो जाए तो वो सब कुछ छीन लेगा। निश्चित ही वो सब कुछ छीन लेता है। ऐसी जिस भी जातक या जातिका कुंडली में ये चीज पाई जाती है। लेकिन चंद्रमा जिस लगन के अंदर कारक होता है और चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, चाहे केंद्रुप नामक दुर्योग बन रहा हो, अब इस पर गुरु की दृष्टि हो, इसमें चंद्रमा कारक होता है मेष लगन के अंदर, और गुरु की दृष्टि आगे पड़ जाए कहीं से भी चंद्रमा के ऊपर, तो वो इतना दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा जो केंद्रुप नामक दुर्योग है। हाँ, दुर्योग है तो अवश्य ही अपना फल देगा, मतलब आपसे लेगा ही लेगा। लेकिन लेता कब है? जब आपके पास कुछ होगा तभी तो आपसे लेगा। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपसे लेगा क्या? पहले क्या करता है केंद्रुप नामक जो दुर्योग है, पहले आपको देता है फिर आपसे लेता है। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आपसे छीनेगा क्या? तो ये होता है केंद्रुप नामक दुर्योग। अब जो दूसरी चीज है, केंद्रुप नामक जो दुर्योग हो गया वो लेगा क्या? क्या सब कुछ ही ले लेगा, जिंदगी से बर्बाद ही कर देगा? नहीं, ये है विषय हमारा कि केंद्रुप नामक दुर्योग बनने के बाद चंद्रमा क्या करेगा। अब जो चंद्रमा सिर्फ 3 जगहों को प्रभावित करेगा। कौन कौन सी जगह को? सबसे पहले चंद्रमा जहां बैठा है, केंद्रुप नामक दुर्योग बना, जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस घर में बैठा है, उस घर को खराब करेगा। जहां उसकी राशि बनती है, कर्क राशि जहां भी बनेगी, उस घर से संबंधित चीजों की हानि करेगा। जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी उन चीजों से संबंधित चीजों में हानि करेगा। अब इसमें क्या करेगा? तीसरा घर छोटे भाई बहनों के लिए पराक्रम का देखा जाता है, तो ऐसे जातक के अंदर पराक्रम देखने को नहीं मिलेगा। वो थोड़ा शांत स्वभाव का हो जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज, चौथे घर का माता का सुख नहीं ले पाएगा, सुख नहीं मिलेगा, मित्रों का साथ नहीं मिल पाएगा। चौथे घर से देखा जाता है मित्रों का धन, मित्रों का साथ देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, घर का सुख देखा जाता है, वाहन का सुख देखा जाता है, जमीन का सुख देखा जाता है। तो ये सब चीजों में कमी आ जाएगी, ये सब चीज उनसे छीन लेगा। तीसरी चीज क्या करेगा? चंद्रमा की दृष्टि भाग्य पे पड़ी हुई है तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो केंद्रुप नामक दुर्योग क्या करने वाला है? अगर केंद्रुप नामक दुर्योग सिर्फ चंद्रमा जहां बैठेगा, जहां उसकी राशि बनेगी और जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, सिर्फ वहीं पर ही वो प्रभाव डालेगा और किसी जगह पे भी वो प्रभाव नहीं डालने वाला है। तो केंद्रुप नामक दुर्योग जो होगा आपको पहले इन सब चीजों का सुख प्राप्त करवाएगा। ये बैठे हुए यहाँ पे आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आपको यहाँ पे साथ मिलेगा, भाग्य का साथ दिलवाएगा और माता का सुख, वाहन का सबका साथ दिला के आपसे सब कुछ एक टाइम पे छीन लेगा। तो ये जो है वो होता है केंद्रुप नामक दुर्योग। अगर आपको भी अभी भी इसमें कोई संशय रह गया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में उस चीज को आपके सामने रख दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा केंद्रुप नामक दुर्योग। आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार।